हृदय महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन। परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन। परम श्रद्धेय डॉक्टर भिक्खु करुणाशील राहुल को मेरी वंदामी। भिक्खु संघ को वंदामी। सभी मेरे सम्मानित धर्म उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय। आज इस विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और इस बारे में बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि इतना आसान विषय है और जब इसकी हम गहराई में जाएंगे तो ये इतना आसान विषय भी नहीं है। बहुत सारी जानकारियां हमारे पास हैं। हो सकता है कुछ जानकारियां आपको नहीं भी मिल जाए, क्योंकि सभी को सभी जानकारियां नहीं होती। जैसा कि तथागत ने कहा था कि सर्वज्ञ कोई भी नहीं होता। तो इसी कड़ी में मैं आज की इस चर्चा में अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जिन बाबा साहब ने अछूतों द्वार की कमान, अछूतों द्वार का मतलब अछूतों का उद्धार करने के लिए कमान संभाली, उस समय जो जनरल के लोग थे, जो अपने आप को बहुत बड़े हिंदू नेता भी कहते थे, उन्होंने भी अछूतों द्वार की कमान संभाली हुई थी, जिनमें गांधी जी, विनायक दामोदर सावरकर, विठुल राम जी, भावराव पाटिल जो प्रमुख थे। ये लोग अछूतों द्वार की बजाय अपना उद्धार करने के लिए प्रयास थे। इन्होंने अछूतों उद्धार के लिए कुछ भी काम नहीं किया, केवल अपना नाम चमकाने के लिए काम करते थे, क्योंकि इनको अछूत समस्या क्या बीमारी है इसका ज्ञान ही नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को इतनी गहनता से अध्ययन किया, तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म का इतना गहन अध्ययन किया कि वो इसकी जड़ तक पहुंचे। और बाबा साहब कहते थे कि किसी भी समस्या के निदान के लिए उस समस्या की जड़ तक पहुंचना अनिवार्य है। जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, हम उस समस्या का निदान नहीं कर सकते। जो दूसरे नेता थे, हिंदू नेता थे, उन्होंने इसकी गहराई से का चिंतन मनन नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि अगर किसी समस्या को हम जड़ से ही खत्म कर देंगे तो वो समस्या दोबारा नहीं आएगी। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि अगर किसी पेड़ को हम जड़ से काट दें तो वो दोबारा से नहीं उगेगा, अगर उसकी टहनियों को काट देंगे तो वो दोबारा से फिर हरा भरा हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने इस तरह की जो खोज थी वो की, और उनका स्वभाव था कि वो जिस भी समस्या को लेते उसकी जड़ तक जाते थे। उन दिनों में छुआछात एक चरम सीमा पर था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1917 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत में आए और बड़ौदा रियासत की तरफ से उन्हें जो छात्रवृत्ति दी गई थी उसकी एवज में कॉन्ट्रैक्ट था कि वहां पर 5 साल नौकरी करेंगे। वो इसलिए बड़ौदा रियासत में नौकरी करने के लिए चले गए, लेकिन वहां पर जाति का इतना बोलबाला था कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए। अगर इसको गहराई से समझना है तो भंते करुणाशील राहुल ने एक बुक लिखी है, वो 11 दिन, आप वो पढ़ लें, मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा। उसके बाद बाबा साहब अपने गृह में आ गए, मुंबई वापस लौट आए और उन्होंने लगभग 14-15 महीने तक प्रोफेसर की नौकरी की। इन 14-15 महीनों में जो स्वयंभू नेता थे, हिंदू नेता थे, उन्होंने 2 बार
अछूतों का सम्मेलन किया। बाबा साहब उनसे परस्पर दूरी बनाए रहे, क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने अछूतों द्वार करना ही नहीं। उसके बाद एक घटना घटती है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश कैबिनेट में भारत के जो मंत्री थे वो मॉन्टेगू थे। उन्होंने संसद में घोषणा की कि हिंदुओं के जो अधिकार हैं उनको और अधिक बढ़ाया जाए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था कि भाई अब हिंदू को भारत को छोड़ो और हमें आजाद करो। तो इसी दौरान जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ने घोषणा की थी, उसी आधार पर एक कमीशन का गठन किया गया, जिसको साउथ बोरो नाम से जाना जाया गया। जो साउथ बोरो कमीशन था, उसने अछूतों की दशा जानने के लिए या उनको मौका दिया कि भाई इनके प्रतिनिधि आए, और उन प्रतिनिधियों में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और करमबीर शिंदे, दो आदमी जो साउथ ब्यूरो कमेटी थी उसके सामने पेश हुए, और बाबा साहब ने दावा पेश किया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, हमारी अलग से सीटें निर्धारित की जाएं। और उन्होंने जो उसको कहा, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1919 को टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया, और उसमें कहा कि इस क्षेत्र में या अछूतों का जो अपना अधिकार है, अंबेडकर ने उसमें लिखा था कि स्वदेशी सरकार की मांग पेश करने से पहले उच्च और समृद्ध जातियों को चाहिए कि वे अछूतों को सामाजिक समानता प्रदान करें, क्योंकि जितना ब्राह्मण वर्ग चाहता है कि सत्ता उसको अंतर्हित हो जाए, उनसे भी तीव्र इच्छा अछूतों की है कि उन्हें भी सत्ता का अधिकार दिया जाए, क्योंकि वो भी इसी देश में रहते हैं, इसी धर्म के हैं। ये इस तरह की बाबा साहब ने सारे की सारी उसके सामने अपनी रिपोर्ट रखी। अछूतों द्वार का ढोंग कर रहे जो मैंने नाम गिनवाए, उनमें 3-4 जो नाम हैं, अंबेडकर ने अपने विचार स्पष्ट करते हुए जो कहा कि जो लोग हमारे प्रति सहानुभूति नहीं रखते, हमारी प्रगति के आड़े आते हैं, हमारे अधिकारों को पैरों तले रौंदते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो सहयोग करते हैं, उनके हाथों हमारा उद्धार नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा वो हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विश्वास था। और बल्कि यहाँ तक है कि जैसा कि मैंने कहा कि बिठुल राम जी शिंदे ने साउथ ब्यूरो के समक्ष पेश होकर कहा कि अछूतों के प्रतिनिधि लेने के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं, उनकी जगह हमें जर्नल या अन्य लोगों को उनका रिप्रेजेंट ले लेना चाहिए। इस तरह का वो ढोंग करते थे, और इससे स्पष्ट होता है कि वो अछूतों द्वार में अपना विश्वास नहीं करते थे। वो 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मूक नायक नाम का जो नायक पत्रिका निकालनी शुरू की, और इस पत्रिका को, क्योंकि जो एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एपिसोड दिखाए जा रहे थे, उसमें इसका काफी वर्णन था। बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किलों से बाबा साहब ने ये मूक नायक जो पत्रिका थी वो निकालने में सफलता प्राप्त की। और उनका जो पहला जो उनका संपादकीय था, उसमें
उन्होंने कहा कि हिंदू मानवता की राह पर चल चलने लगे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का कितनी गहनता से अध्ययन किया था, वह उनके द्वारा मूक नायक पत्रिका में निकाले गए पहले ही अंक से पता चलता है। क्योंकि बाबा साहब ने, जैसा मैंने पहले कहा था, कि हिंदू धर्म का इतना गहन अध्ययन किया और उन्होंने इसकी एक मीनार से तुलना की कि एक 4 मंजिला इमारत है और उस 4 मंजिला इमारत में सीढ़ी नाम की कोई चीज नहीं है। जो जिस मंजिल पे रहता है वो एक दूसरी मंजिल में नहीं जा सकता, ऊपर की मंजिल का नीचे नहीं आ सकता, नीचे की मंजिल का ऊपर नहीं जा सकता। यानी कि अगर नीचे वाली मंजिल में कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति है तो वो ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर वाली में जो नालायक है वो नीचे नहीं आ सकता। इस तरह का हिंदू धर्म है और बाबा साहब ने इसका उल्लेख किया है। बाबा साहब ने कई देशों का भ्रमण किया और उन्होंने हिंदुओं से क्वेश्चन किया कि उनका अन्य देशों की सामाजिक व्यवस्था से अच्छा खासा परिचय हो गया था। इसलिए हिंदू धर्म को नजदीक से देखने के बाद उन्होंने क्या प्रश्न किया, क्या विश्व में ऐसा कोई समाज है जहां ऐसे लोग रहते हों जो एकदम अलग थलग रहते हों, जिनकी परछाई पड़ना और जिन्हें देखना तक पाप हो? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें आपराधिक जनजातियां रहती हों? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें नंग धड़ंग आदिवासी एवं वनवासी रहते हों? वो गिनती में कितने होंगे? सैकड़ों में होंगे, हजारों में होंगे। लेकिन बाबा साहब खुद ही जवाब देते हैं, उन दिनों की बात है कि वो लाखों में होंगे, आज तो वो करोड़ों में हो गए हैं। और उनका जो पेशा था वो जरायम पेशा, यानी निचले दर्जे का पेशा था। उन्होंने इस पर घोर आश्चर्य जताया और हिंदू सभ्यता के नाम पर कलंक बताया। क्योंकि बाबा साहब बचपन से लेके और आखिर तक वो जाति से प्रभावित रहे, जाति की प्रताड़ना को सहते सहते उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछात, जातियों और हिंदू धर्म के संबंध में कई संशोधनों पर ग्रंथ और लेख लिखे तथा अपने व्याख्यानों में छुआछात, जाति प्रथा, हिंदू धर्म की समस्या पर प्रकाश डाले। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अछूतोद्वार का ढोंग करने वाले किसी भी ऐसे नेता पर डॉक्टर अम्बेडकर का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ऐसे नेताओं के कार्य से अछूतों का कोई उद्धार होने वाला नहीं था। ऐसे नेता चाहते थे कि अछूत समाज मुख्य धारा में न खड़ा हो। क्योंकि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि विठुल राम जी शिंदे ने साउथ ब्यूरो के सामने कहा था कि इनके प्रतिनिधि लेने की आवश्यकता नहीं है, इनकी जगह अन्य जाति के या सवर्ण जातियों में से ले लो। लेकिन बाबा साहब क्या चाहते थे कि जब उसमें प्रतिनिधि आएंगे तो उसको कुछ ज्ञान होगा, वो समाज से ऊपर उठेगा। उनका स्पष्ट मानना था कि अछूतों को अपने में से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। अछूतों का उत्थान करने के लिए उनमें वैचारिक परिवर्तन लाना अनिवार्य है, उनके बिना उनका उत्थान होना असंभव होगा। यह बात डॉक्टर अम्बेडकर को अपने अनुभव एवं अध्ययन के माध्यम से पता चली। इसलिए उन्होंने दलितों में चेतना लाने के लिए क्या कहा कि गुलाम को गुलामी का एहसास करवा दो, वो अपने आंदोलन स्वयं खड़ा कर लेगा। यानी गुलाम को गुलामी का एहसास करवा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। ऐसा बाबा साहब ने उस साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने भी कहा। उन्होंने हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें दया का दान नहीं चाहिए था, उन्हें अधिकार चाहिए थे। तथागत का संदेश है अत दीपो भव,
को ही डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने आंदोलन का ध्येय मान लिया था। और इसीलिए तथागत ने तो कहा कि अत दीपो भव, और बाबा साहब ने ये कहा, क्योंकि बहुत बार बनते जी ने भी इसका उल्लेख किया है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करवा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। 4 नवंबर 1927 के बहिष्कृत भारत के अंक में बाबा साहब लिखते हैं कि सवर्ण हिंदू समाज अछूतों को सुख चैन से जीने नहीं देगा, तो उनको दूसरे धर्म को अपनाना ही बेहतर होगा। अछूतों को सवर्ण लोग जरा भी चैन से नहीं रहने देते। इसका कारण हिंदू धर्म में अछूतों का दर्जा नीच होना ही है। दर्जा बढ़ाए बगैर अछूतों को शरणों की तरह जीने नहीं दिया जाएगा। और इसी अंक में जो 4 नवंबर 1927 का बहिष्कृत भारत उन्होंने निकाला था, उसमें चातुर्वर्णीय का जिक्र भी उन्होंने किया और लोगों को कहा कि भाई अगर तुमने अपना स्वाभिमान चाहिए, अपनी इज्जत चाहिए और अपने परिवार का स्वाभिमान चाहिए, तो इस धर्म को तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसी उस पर जलगांव के जो है ना, लगभग 12 मुसलमानों ने, 12 महारों ने मुसलमान धर्म अपना लिया था। और उनके मुसलमान धर्म अपनाने पर, क्योंकि जब तक बाबा साहब ने सामूहिक घोषणा नहीं की थी कि हमने धर्म परिवर्तन करना है, वो लोगों को जागृत कर रहे थे। उन 12 महारों को बाबा साहब ने सम्मानित भी किया कि भाई इन्होंने मुसलमान धर्म अपना लिया है। बाबा साहब ने जब ये आंदोलन शुरू किया तो जो जनरल के नेता थे उन्होंने तो केवल अछूतो द्वार के लिए ही काम किया, लेकिन बाबा साहब ने अछूतो द्वार के साथ साथ शरणों द्वार, शरणों का भी उद्धार, राष्ट्र विकास इत्यादि प्रमुख थे, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन भी शामिल था। बाबा साहब ने हिंदू समाज को समतामूलक समाज बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया, ये नहीं कि उन्होंने हार मान ली, हर संभव प्रयास किया। एक और डॉक्टर अम्बेडकर ने जहां अछूतों को मानवाधिकार दिलाने के लिए महाड़ सत्याग्रह, काला राम मंदिर प्रवेश जैसे बड़े आंदोलन चलाए, दूसरी ओर हिंदू धर्म के कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने एक और संघ का गठन किया। क्योंकि जैसे महाड़ तालाब का आंदोलन था और काला राम मंदिर प्रवेश का आंदोलन था, बाबा साहब ने क्या सोचा था कि अगर हम यहाँ मंदिर में प्रवेश कर लेंगे तो उसके बाद हमारा रास्ता खुल जाएगा, महाड़ तालाब में पानी पी लेंगे तो हमारा रास्ता खुल जाएगा। लेकिन हिंदुओं ने दोबारा से वहां पर उनको नहीं जाने दिया। इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ एक मैं बात कह रहा हूं, 4 सितंबर 1927 को समाज समता संघ की स्थापना की। ये पहले हमें इसका ज्ञान नहीं था। 4 सितंबर सन 1927 को समता समाज संघ को स्थापित किया। समता समाज संघ में केवल अछूत नहीं थे, उसमें सभी जातियां थी, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, दूसरे और भी थे। और उनमें जो मिश्रित जातियों का समावेश था, इसके माध्यम से उन्होंने समता, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं न्याय आधारित हिंदू समाज की पुनर्स्थापना करने के का सपना देखा था कि भाई हम जो है ना हिंदू समाज में सुधार कर देंगे। बाल गंगाधर तिलक का पुत्र श्रीधर पंत तिलक इस संगठन का मुख्य कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता था। जो बाबा साहब ने समाज समता संघ बनाया, उसके मुख्य कार्यकर्ताओं में बाल गंगाधर तिलक का बेटा श्रीधर पंत तिलक भी मुख्य कार्यकर्ता था। और जब श्रीधर तिलक ने अपने अथक प्रयासों से हिंदू धर्म को में सुधार लाने के लिए जो उसके प्रयत्न थे,
वो असफल हो गए तो उसने आत्महत्या कर ली कि भाई हिंदू समाज सुधरने वाला नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर को भी जब विश्वास हो गया कि हिंदू धर्म में सुधार होने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, उन्होंने क्या कहा कि हमने जितने भी ये आंदोलन किए हैं, काला राम मंदिर का है या उसका ये महाड़ तालाब का है, हमारा पैसा बर्बाद गया, हमारा समय बर्बाद गया, इसलिए आप लोग इन आंदोलनों को बंद कर दो। 12 अक्टूबर 1935 को प्रातः 11 बजे, क्योंकि 13 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा की थी धर्म परिवर्तन की, और 12 अक्टूबर 1935 को प्रातः 11 बजे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रेलगाड़ी से नासिक पहुंचे। वहां नासिक पहुंचने पर हजारों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और हर गांव में जब उनको आगे लेके गए, वहां एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन उनके हाथों से करवाया और उनको जो है ना बहुत ही भव्य तरीके से ले जाया गया। इस पर बाबा साहब ने जो वहां सम्मेलन हुआ नासिक में, बाबा साहब बड़े भावुक थे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोगों ने इस आंदोलन को रुकने नहीं देना है, आप लोगों ने समाज को तैयार करना है। यानी बाबा साहब को पूरा अंदेशा था कि उनके साथ कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोगों ने इस आंदोलन को रुकने नहीं देना है। 13 अक्टूबर फिर 1935 को सुबह बाबा साहब नासिक से विंचूर गए। मार्ग में पड़ने वाले गांव-गांव में उनका फूल मालाओं से वहां भी बहुत भव्य स्वागत किया। विंचूर में भी उनके स्वागत में जलपान का भी आयोजन किया गया। जो भी वो उनका वो कर सकते थे आदर सत्कार, उन लोगों ने किया। और इसी दिन प्रातः वे येवला नगर परिषद द्वारा सम्मान में आयोजित समारोह में शामिल हुए। येवला में जहां उन्होंने घोषणा करनी थी वो येवला ही था और वहां पर उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। हजारों लोग उसमें शामिल थे। अब 13 अक्टूबर 1935 को रात को 10 बजे नासिक जिले के येवला शहर में बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में जो सम्मेलन होना था वो बहिष्कृत परिषद की ओर से मुंबई प्रदेश ने, मुंबई प्रदेश का जो बहिष्कृत परिषद थी उसकी ओर से उसका आयोजन किया गया था और वहां लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। रात को वो सम्मेलन हुआ। उस भीड़ में हैदराबाद रियासत से भी, मध्य प्रांत से भी और मुंबई के तो थे ही थे। मतलब ये है कि देश के काफी हिस्सों से वहां प्रतिनिधि आए हुए थे। लगभग 1.5 घंटे तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भावपूर्ण अध्यक्षीय भाषण हुआ। अछूतों को अछूतों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो दुर्गति हुई थी उसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। एक एक बात को खोल खोल के बताया। अछूत वर्गीय लोग हिंदू धर्मियों के रक्त संबंधी हैं, फिर भी उन्हें कितने भयावह शारीरिक कष्ट, नग्न अपराध सहने पड़ते हैं। इस ओर बाबा साहब ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि जैसे जितने भी आंदोलन हैं, चाहे वो काला राम मंदिर का है, चाहे वो महाड़ तालाब का है, चाहे कोई अन्य आंदोलन है, आप सब के सब बंद कर दो। हमने कोई आंदोलन नहीं चलाना, केवल धर्म परिवर्तन का आंदोलन चलाना है। उस आंदोलन का निर्देश कर उन्होंने कहा कि जो पीछे आंदोलन हुए, अपनी इंसानियत के
साथ अत्याचार हुआ है। किन लोगों ने हमारी इंसानियत का मजाक उड़ाया है। इस आंदोलन के लिए व्यतीत किया हुआ समय व रुपया काफी मात्रा में बर्बाद हो गया। ये बड़ी दुखदायी स्थिति थी। और इस पर बाबा साहब ने कहा कि आप अन्य जो दूसरे गैर जरूरी काम हैं उनमें भी अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें। इसलिए मैं इस बारे में अंतिम निर्णय लेने का समय आ चुका है, क्योंकि उन्होंने सभी आंदोलनों पर बैन लगा दिया, कह दिया कि इनसे हमारा भला नहीं होने वाला है। अपनी यह दुर्बलता और अवनीति की स्थिति इसलिए हम पर आन पड़ी है कि हम हिंदू समाज का हिस्सा हैं। इसलिए जो धर्म हमें समान दर्जा दे, समान अधिकार दे, हमारे साथ उचित व्यवहार करे, ऐसे किसी दूसरे धर्म में प्रवेश करे, क्या ऐसा आप लोगों को नहीं लगता? उन्होंने गरज कर अछूतों को हिंदू धर्म के साथ जुड़ा संबंध तोड़ देने के लिए कहा और जिस धर्म में स्वाभिमान और शांति मिले ऐसे किसी धर्म में प्रवेश करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप लोग देखो भाई, आप इसका अध्ययन करो, क्योंकि आज ही मैं इतना जल्दी फैसला नहीं ले रहा कि हमने किस धर्म में जाना है। अछूतों को यह सूचित किया कि ध्यान रखो, जो धर्म आप चुनेंगे उसमें समान दर्जा, समान अवसर, समान बर्ताव मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसमें भी अगर हम यहाँ से निकले और वहां भी हमें वही मिले। इस पर इसी भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि मैं दुर्भाग्य से अछूत जाति में पैदा हुआ हूं। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि हिंदू के रूप में मैं मरूंगा नहीं। ऐसी घोषणा बाबा साहब ने वहां पर की। हिंदू समाज में अछूतों का अन्य घटकों की बराबरी में सामाजिक, नागरिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन कर एकता मूलक और शक्तिशाली हिंदू समाज निर्माण करने के लिए पिछले 10 साल जो निरंतर संघर्ष अछूतों ने किया, उसके बारे में सवर्ण हिंदुओं ने निष्ठुर और अक्षम्यता दिखाई। इसलिए वह संघर्ष बंद किया जाए, यानी कि सभी आंदोलन बंद कर दें। इस अर्थ का प्रस्ताव इस संबंध में पारित किया गया। इस तरह का भी प्रस्ताव पारित किया गया कि इसके आगे अछूत समाज बेकार के झगड़ों में अपनी शक्ति व्यर्थ न गवाए। बेकार के झगड़े कौन से हैं? घोड़ी पर चढ़ना, सामूहिक भोज करना और दूसरे मतलब मंदिर में प्रवेश करना, जो भी बाबा साहब ने सबके लिए इस बात बैन कर दिया कि आप व्यर्थ के उनमें ना पढ़ करके आप अपने सीधे रास्ते से जाना चाहिए। इसी भाषण में यानी 13 अक्टूबर 1935 को ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने हिंदू धर्म और हिंदू समाज की रूढ़ियों में सुधार होने की बहुत आशा की। हमने स्वयं समानता का दर्जा पाने के लिए बहुत प्रयास किए, मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया, लेकिन सब बेकार रहे। हिंदू धर्म में समानता के लिए कोई स्थान है ही नहीं। जाति पाति का होना हिंदू धर्म का आधार है। छोटा बड़ा और नीच ऊंच नीच मानना धार्मिक शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, यानी इनके शास्त्रों में लिखा हुआ है। और बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में क्या कहा कि जितने भी इनके वेद शास्त्र पुराण हैं उनको डायनामाइट लगा करके उड़ा दो, ताकि आपको दोबारा से इनको पढ़ने में ना मिले। यह एक सदा सदा के लिए व्यापक और व्यवहारिक रूढ़ि है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। हम जब तक अपने आप को हिंदू मानते रहेंगे तब तक हम अछूत ही बने रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म का त्याग करने के बाद ही
हमारी स्थिति में सुधार संभव होगा। धर्मांतरण के अलावा हमारे उद्धार का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही यदि क्या कहते हैं बाबा साहब, यदि साक्षात ईश्वर, जिसको मैं नहीं मानता हूं लेकिन ये लोग उसको मानते हैं, ये उनका इष्ट है, साक्षात आकर ईश्वर भी मुझे कहे कि मैं हिंदू धर्म में रहा रहूं, तब भी मैं उनकी बात को नहीं मानूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अपने भाषण का अंत करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं आपको इस अवसर पर क्या कहूं, विचार करने के बाद मुझे संदेश समझ आता है जो बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व भिक्षु संघ को दिया था और महापरिनिर्वाण सूत्र में आया है। एक बार भिक्षु यानी तथागत के बारे में वो कहते हैं कि वो बीमारी से स्वस्थ होने के पश्चात एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके शिष्य आनंद ने तथागत से पूछा, क्योंकि ये बात तो हमारे उसमें बुद्ध एंड इज धम्मा में भी है, बाबा साहब ने लिखी है, पूछा कि हे तथागत, आप अपना देहावसान करने से पहले यानी परिनिब्बान प्राप्त करने से पहले आप भिक्षुओं को अपना संदेश जरूर देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, स्वयं को मुझसे संघ को मुझसे क्या आशा है। मैंने उदारता से धर्म प्रचार किया है, मैंने कोई बात छिपाकर नहीं रखी, मैंने दूसरे धर्माचार्यों की भांति भिक्षुओं से कुछ छिपाकर नहीं रखा। इसलिए आनंद, दीपक की भांति अपना प्रकाश स्वयं बनो, प्रकाश के लिए किसी अन्य पर निर्भर न करो और न निर्भर बनो। सदैव सत्य की शरण लो और किसी अन्य की शरण में न जाओ। अपना स्वामी आप बनो। मैं बुद्ध के यहाँ यह शब्द दोहराकर आपसे विदा लेता हूं। यानी बाबा साहब क्या समझाना चाहते थे कि भी जैसे बुद्ध ने कहा कि मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया, आप लोगों के सामने मैंने एक एक बात को खोल दिया, अपना पिटारा खोल के आपके सामने रख दिया, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं जो मैंने आप लोगों से छुपाई हो। ये कह करके बाबा साहब ने अपना भाषण वहां पर समाप्त करते हैं। और उस वो जो सम्मेलन था उसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए। उससे पहले जैसे कि बाबा साहब ने दृढ़ निश्चय किया कि अगर साक्षात ईश्वर भी आकर कहे कि आप इसी धर्म में रहो, तो भी मैं नहीं मानूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। ये संकल्प बाबा साहब का एक सम्यक संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था, सत्य का संकल्प था। उसमें जो 3 प्रस्ताव पारित हुए, उनमें पहला प्रस्ताव था कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा छोड़ दे। किसी भी हिंदू का जो देवी देवता है उसकी कोई भी पूजा नहीं करेगा, ऐसा उसमें प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा था हिंदू त्योहारों को मानना बंद कर दे। बार बार सरदे बनते कहते हैं कि अपने पर्व मनाओ। और तीसरा था हिंदू धर्म के स्थानों पर भी जाना छोड़ दे, जो इनके पवित्र स्थान है वहां पर भी आप लोगों ने नहीं जाना है। तो इस तरह से बाबा साहब ने जो समाज को नई दिशा देने का प्रयत्न किया है, इसके लिए मैंने आज ये एक थोड़ा सा इसका भाग है कि क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और आगे अगर शुरू करूंगा तो वो समाप्त नहीं हो पाएगा। आज के इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ने की घोषणा की और वहां ये 3 प्रस्ताव भी पारित करवाए कि
हिंदू देवताओं की देवी देवताओं की पूजा ना करो, हिंदू त्योहारों को मनाना छोड़ दो और उनके जो धार्मिक स्थल है उन पर भी जाना बंद कर दो। तो अगले एपिसोड में फिर हम लेंगे कि भाई किन किन लोगों ने बाबा साहब को रोकने की कोशिश की, उनको क्या क्या प्रलोभन दिए गए, उनके ऊपर क्या क्या फाउंडेशन लगाई गई और बाबा साहब ने उनका किस तरह से वो किया गया या जवाब दिया गया। तो समय की नजाकत को देखते हुए, क्योंकि हो सकता है इसमें कई प्रश्न लोग उठा सकें और उनका उत्तर भी आप लोगों की मदद से दिया जा सके, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम।